हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही हैं कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं कि बहुत ही कम समय रह गया अब आपके एग्ज़ाम में, 8 दिन बचे हुए हैं। तो डेली प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर प्रिपेयर कर लें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। देखिए, प्राचीन प्रजाति नहीं है पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खासी। खासी मुख्यतः प्रजाति है असम, मेघालय आदि राज्यों की। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, मौन मेला आयोजित होता है। देखिए, मौन मेले से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि मौन मेला किससे संबंधित है। तो देखिए, ये मछली पकड़ने से संबंधित मेला है, ठीक है, जो कि जौनसार में आयोजित होता है। और देखिए, इसके रिगार्डिंग एक और पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी पर मौन मेले का आयोजन किया जाता है, तो जौनसार में स्थित अलगाड़ नदी, ठीक है, अलगाड़ नदी पर मछली पकड़ने से संबंधित इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते। देखिए, कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं मिलती है पूछ रहा है। थारू, भील, बोक्सा, जौनसार। तो देखिए, भील जनजाति जो है ये उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। ये पाई जाती है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। देखिए, 1962 से पहले पूछा जा रहा है, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, उससे पहले भूटिया जनजाति के जो लोग थे वो तिब्बत से व्यापार किया करते थे, और जब 1962 में युद्ध हुआ उसके बाद व्यापार पर रोक लग गई, यानी कि उसके बाद ये बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है। देखिए, भूमियाल देवता की पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। तो भूमियाल देवता की पूजा करते हैं भूटिया जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, खसास वर्ग के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो ब्राह्मण और राजपूत आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तिया, महतो व डहैत आदि थारू जनजाति का है। तो देखिए, उनके गोत्र और घराने होते हैं ये। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थारू जनजाति में विवाह के 2-3 माह बाद जब चैत या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो इस रस्म को कहते हैं। देखिए, इस रस्म को बोला जाता है गौना चाला रस्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है थर्ड वाला सही होगा, गौना चाला रस्म बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, इन लोगों की जो जनजाति है इसमें अलग अलग रस्में होती हैं विवाह के दौरान, जिसमें एक होती है पक्की पौठी। ठीक है, पक्की पौठी होती है, दूसरा होता है अपना पराया, ठीक है, और बात कट्ठी। तो अलग अलग तरीके की ये रस्में होती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। देखिए, सीजनल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा भूटिया जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। देखिए, थारू जनजाति सर्वाधिक निवास करती है ऊधम सिंह नगर में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। देखिए, खिचड़ी नृत्य थारू लोगों द्वारा किया जाता है होली में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या पूछी जा रही है, तो ये है ऊधम सिंह नगर में। सबसे नंबर 1 पर आता है ऊधम सिंह नगर, उसके बाद आता है देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, फिर नैनीताल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन देहरादून में अधिक संख्या में है। देखिए, कौन सी जनजाति अधिकतम संख्या में है पूछा जा रहा है देहरादून में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जौनसार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा ही जाता है अक्सर एग्जाम में, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। भील जनजाति देखिए गुजरात से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जौनसारी उत्तराखंड से संबंधित है। संथाल देखिए छत्तीसगढ़ से नहीं, संथाल जो जनजाति है ये मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि राज्यों में पाई जाती है। और डी है खासी, मेघालय, ये भी सही है। तो देखिए, आपसे इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजहर नामक त्योहार निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए, कौन सा त्योहार है वजहर नामक त्योहार, तो ये मनाया जाता है थारू
जनजाति द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है उत्तराखंड में, पूछा गया है। जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, थारू, तो सबसे ज्यादा थारू निवास करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एसटी के लिए 2 सीटें सुरक्षित हैं, जबकि एससी के लिए हैं 13 सीटें। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महासू यानी कि महाशिव निम्नलिखित में किस जनजाति के देवता है? देखिए महासू आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? देखिए जो बोक्सा बिरादरी है इनके पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे तखत बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। देखिए भोटिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत आपसे पूछा जा रहा है, तुएरा, तिमाली, बौजू, ये सभी। तो ये सभी जो हैं भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनौल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है? देखिए हनौल आपसे मुख्य तीर्थ पूछा जा रहा है, तो ये जौनसारी जनजाति का मुख्य तीर्थ है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। देखिए आपसे अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले पूछे जा रहे हैं, तो राइट आंसर होगा उधम सिंह नगर व टिहरी। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में और सबसे कम है टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति का संबंध आग्नेय वंशी कोल किरात जातियों से संबंध माना जाता है? तो राइट आंसर होगा राजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड जिले में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। देखिए आपको मैच करना है, जिलों के नाम दिए गए हैं, उनके परसेंटेज दी गई है। उत्तरकाशी 13.49%, दूसरा दिया गया है चमोली 24.41%। तो देखिए अनुसूचित जातियों के संदर्भ में जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है। चमोली का जो परसेंटेज दिया गया है अनुसूचित जातियों के संबंध में ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, 24.41%। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? यानी कि जिस प्लेस पर राजी जनजाति के लोग रहते हैं उसके लिए वो कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा रौत्युड़ा का। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवाह पूर्व संस्कार यानी कि सांगजांगी व पिंठा संस्कार निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? देखिए ये 2 तरीके के संस्कार हैं, सांगजांगी व पिंठा संस्कार। ठीक है, तो ये संबंधित है राजी जनजाति से। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अन्य पिछड़ी जातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया? देखिए 2015 में आपसे पूछा जा रहा है कौन सी जातियों को सम्मिलित किया गया, तो राइट आंसर है कहार, तंवर और सिंघारिया को। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर पता भी होगा। जाड़ जो है भोटिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? देखिए आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया था, भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है भूमसेन देवता की पूजा कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो भूमसेन देवता की पूजा करती है थारू जनजाति, जबकि भूमियाल देवता की भोटिया जनजाति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में अधिसूचित किया। देखिए कब अधिसूचित किया गया एसटी में भोटिया जनजाति को पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा 1967 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। देखिए गढ़वाल क्षेत्र का पूछा गया है। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है जौनसारी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी जनजाति में निम्नलिखित में किस प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं? यानी कि इसमें कौन सी और प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा मंगोल एवं डोम प्रजाति की। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। देखिए तलवार ढाल के साथ
नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये युद्ध नृत्य गीत कौन सा है पूछा जा रहा है, तो ये है सैरो नृत्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। देखिए कौन सी जनजाति के लोग जंगलों में निवास करते हैं पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा राजी जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूटिया जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी संगीत के जनक हैं, तो जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं नंदलाल भारती जी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी। देखिए खुमरी नामक राजनीतिक संस्था आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जौनसारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जौनसारी में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुबेरा, बौजूद और तिमली किस जनजाति के लोकगीत है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को भी मिला होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भूटिया जनजाति के क्या है, लोकगीत हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा तथा चंदौसी आदि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति की उपजाति हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजी की। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत से संबंधित मानते हैं, तो ये मानते हैं बोक्सा जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर नृत्य करते हैं। देखिए विवाह के अवसर पर आपसे पूछा जा रहा है, हाथ में रुमाल लेकर कौन सी जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भोटिया जनजाति द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम के आधार पर कौन सा विकल्प। जाड़, उत्तरकाशी के गंगा घाटी में निवास करने वाले भूटियाओं को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, देखिए भोटा, लद्दाख के भूटियाओं को कहा जाता है, ये भी सही है। थर्ड है जोहारी, भूटान के भूटिया, देखिए ये राइट नहीं है, ठीक है। अगला है मारछा या तोलछा, चमोली के भूटिया, तो ये भी राइट है। तो आपसे यही पूछा गया असत्य कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, मरोज क्या है। देखिए मरोज आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक तरीके का जनजातीय त्योहार होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया। देखिए अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई गई 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो उधम सिंह नगर में पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्प कला के लिए जानी जाती है। देखिए लकड़ी की शिल्प कला के लिए जानी जाती है राजी जनजाति, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जाड़ जनजाति समाज कितने भागों में बटा है, तो जाड़ बटा है 3 भागों में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए गोलू देवता का उद्भव स्थान यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंपावत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवासों को मैथ तथा शीतकालीन अधिवासों को कहा जाता है, तो शीतकालीन को कहा जाता है गुंडा या मुंसा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जनजाति की लड़कियों को पिता के घर में विवाहोपरांत पर ध्यानती तथा विवाह के पश्चात पति के घर में रयांती कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जौनसारी जनजाति समूह में। अगला क्वेश्चन है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं, तो राजियों का जो निवास स्थान होता है उसे रौत्युड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है, तो ये मैंगलोइड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है। देखिए जौनसार का हनोल मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बनाया गया है हूण वास्तुशैली में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नुंगटी देवी की पूजा की जाती है। देखिए नुंगटी देवी की पूजा आपसे पूछा गया है, तो ये की जाती है रंग समुदाय द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं, तो राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समुदाय कौन सा है पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा भूटिया। तो फ्रेंड्स ये तो थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए 50+ क्वेश्चन जो आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किए। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को डेली इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, इस PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।